यस। हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बेसिक्स टर्मिनोलॉजीज ऑफ सी प्लस प्लस। ओके, तो अभी बिगिनर लेवल में कौन कौन से टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, वो चीज़ देखने वाले हैं, राइट। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग और भी सारे चीज़ जो हमारे यूज़ होंगे उसे भी हम लोग देखेंगे। तो जैसे जैसे हम लोग कोडिंग करते जाएंगे ना, वैसे वैसे ही हम लोग उसमें क्या चीज़ यूज़ होगी, इफ़ एल्स क्या है, स्विच स्टेटमेंट क्या है, लूप क्या है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे की कोडिंग करते जाएंगे वैसे वैसे हम इसके थ्योरीज को भी पढ़ते चलेंगे। ओके ओके, तो अभी बिगिनर्स लेवल में हम लोग देखेंगे कि ये वेरिएबल्स क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या है, ऑपरेटर्स क्या है, आइडेंटिफायर्स क्या है, टोकन्स क्या है, राइट। ये कीवर्ड्स किसे बोलते हैं, कांस्टेंट क्या है, सेपरेटर्स क्या है, सी आउट का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, सीन का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, और ये डबल स्लैश है इसका इस्तेमाल क्यों बोलते हैं, इसे हम लोग कमेंट बोलते हैं, राइट। सिंगल लाइन कमेंट है ये। तो इन सारी चीज़ का यूजेस क्या है, तो वो हम आज की वीडियो में कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। ओके, सो लेट्स मूव वन बाय वन कि ये वेरिएबल्स का इस्तेमाल किस लिए होता है, ठीक है। तो ये वेरिएबल्स जो होता है ना, जो वेरिएबल्स का इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं कि किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए, लाइक इट इज़ अ कंटेनर, राइट। जैसे कि हम कल के वीडियो में बताए थे कि अगर आप अगर आप दुकान कहीं जाते हो और आप कुछ लेना चाहते हैं, राइट, आटा चावल, तो आप किसी चीज़ में लोगे, है ना। तो इसी तरह कंप्यूटर के टर्म में क्या होता है, अगर हम किसी भी वैल्यू को स्टोर करना चाह रहे हैं, लाइक 10 है, 20 है, या अपना नाम ही स्टोर करवाना चाहते हैं मेमोरी में, तो उसके लिए भी हमें कंटेनर की ज़रूरत होगी। तो कंटेनर जो होगा उसे हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं, ठीक है। कंटेनर्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ए है, बी है, नेम है ना, एनीथिंग, जो भी नाम है जिसकी हेल्प हम लोग इसकी हेल्प से अपने इंफॉर्मेशन को हम स्टोर करना चाहते हैं, अपने डेटा को स्टोर करना चाहते हैं मेमोरी में, राइट। तो उसके लिए हम लोग वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ठीक है, समझ गए। ओके, नाउ ये क्या है, डेटा टाइप, ठीक है। अब डेटा टाइप क्या है, तो डेटा टाइप क्या होता है ना, कि मान लिया आप दुकान गए, आपने कंटेनर तो ले लिया, अब किस टाइप का कंटेनर लिए हो आप, प्लास्टिक लिए हो, क्लोथ टाइप के कंटेनर लिए हो, है ना, किसी मतलब आप कंटेनर, आपकी जो कंटेनर होगी वो सारे की जैसे एक जैसा तो नहीं होगा। अगर आप हैवी सामान लेना चाहते हो तो आप क्लोथ वाला लोगे कंटेनर, राइट। तो उसी तरह यहाँ पे भी क्या है कंप्यूटर टर्म में, कि अगर हम डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं टू स्टोर द टाइप ऑफ डेटा वी वांट टू स्टोर, राइट। जैसे कि अगर हम लोग लिखना चाहते हैं मोनिका, ठीक है, अगर हम लोग मोनिका को स्टोर करना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग को स्ट्रिंग, ठीक है, या फिर कैरेक्टर टाइप का कंटेनर लेना पड़ेगा, है ना। इसको हम लोग क्यार बोलते हैं। इंटीजर के लिए इंट टाइप का कंटेनर लेना पड़ेगा, ठीक है। डेसिमल वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम लोग फ्लोट लिखते हैं, FLOAT, फ्लोट टाइप का कंटेनर लिखना पड़ेगा, ठीक है। और लंबा अगर हम लोग लेना चाहते हैं, मान लिया मेरे पास 10 डिजिट का नंबर है, उसे एडिशन करना है, तो उसके लिए हम लोग लॉन्ग इंट का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ये सारा क्या है, ये सब हम लोग के पास कंटेनर, टाइप ऑफ कंटेनर्स है मेरे पास, कि मेरे पास कैरेक्टर टाइप का कंटेनर है, इंटीजर टाइप का कंटेनर है, फ्लोट है, डबल भी है, राइट। डबल टाइप कंटेनर है। डबल क्या करता है, कुछ नहीं है, फ्लोट टाइप ही है। डबल क्या करता है कि जो फ्लोट स्टोर करता है ना डेसिमल वैल्यू, वो भी वही डबल भी स्टोर करता है, बट ये थोड़े हाई वैल्यू में स्टोर करता है, राइट। मतलब अगर फ्लोट 2-4 नंबर को स्टोर करता है डिजिट्स में, तो ये हम लोग का 8 डिजिट तक स्टोर कर सकता है, ऐसा, ठीक है। तो फ्लोट का बड़ा भाई डबल, ठीक है। ओके, तो डेटा टाइप समझ में आ गया कि कौन सा टाइप ऑफ कंटेनर हम लोग यूज़ करना चाहते हैं अपने वेरिएबल्स को, अपने वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए, तो उसे हम लोग डेटा टाइप बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि ये ऑपरेटर क्या है। तो ऑपरेटर मतलब कुछ नहीं होता है, एडिशन है, ठीक है, सब्सट्रैक्शन हो गया, फिर मल्टीप्लिकेशन कंप्यूटर में हम लोग एस्ट्रिक से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये एस्ट्रिक है ना, इससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो सिंपल हमारा जो मल्टीप्लिकेशन होता है उससे हम लोग मल्टीप्लिकेशन नहीं करते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर में हम लोग एस्ट्रिक से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। और साथ में हमारे पास हो गया है डिवीज़न, राइट। डिवीज़न हम लोग इससे करेंगे, ठीक है, स्लैश से हम लोग का डिवीज़न होगा, ओके। और ये जो है ना, ये डिवीज़न नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं मोडुलस,
इसे हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑपरेटर। ठीक है, मॉडुलस ऑपरेटर मतलब क्या, ये हम लोग को रिमाइंडर देता है, ये रिमाइंडर देता है हम लोग को। ठीक है, क्या है ये हम लोग देखेंगे, हम लोग सारी चीज़ अच्छे से देखेंगे। ठीक, अब हम लोग समझते हैं ये आइडेंटिफायर क्या है। व्हाट इज़ दिस आइडेंटिफायर। ठीक है, ये आइडेंटिफायर क्या है। देखो, आइडेंटिफायर से नाम पता चल रहा है कि ये कुछ आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होती है, राइट। तो आइडेंटिफायर क्या है, कुछ नहीं, बस ये आप जो वेरिएबल्स को स्टोर करोगे, जिसमें भी स्टोर करोगे उसका नाम क्या है। जैसे कि आपको कोई बुलाता है राम से, श्याम से, है ना, राम इधर आओ, श्याम इधर आओ, ऐसे करके, तो आपको कोई चीज़ आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आपका नेम यूज़ किया गया है। तो ठीक उसी तरह अगर हम लोग मेमोरी में वेरिएबल्स को अपने डेटा को इस्तेमाल करेंगे, तो उस वेरिएबल्स का जो नाम होगा ना, उसी को हम लोग आइडेंटिफायर बोलते हैं। ठीक है, जैसे नेम में हम लोग स्टोर किए हुए हैं राम को। ठीक है, तो राम हमारा मेमोरी में स्टोर हो गया। ठीक है, तो ये जो नेम है ना, राम को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसके नेम से, राइट, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफायर। ओके, ठीक है, हम लोग अब टोकेंस किससे बोलते हैं। टोकेंस हम लोग बोलते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम में जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ना, उसको हम लोग टोकन बोलते हैं। ठीक, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम को हम लोग टोकन बोलते हैं, टोकन। ओके, अब हम लोग देखेंगे कीवर्ड्स किसे बोलते हैं। व्हाट इज कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या है, तो कीवर्ड्स जो है ना, ये स्पेशल टाइप ऑफ थिंग्स है, ये हमारा रिजर्व्ड है। रिजर्व्ड वर्ड्स होती है। रिजर्व वर्ड्स मतलब इसकी खुद की कुछ फंक्शन हो गया, इसका इस्तेमाल आप कहीं भी नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे सी आउट, ये एक रिजर्व्ड वर्ड है। सीन, ये एक रिजर्व्ड वर्ड है। इफ़, ये रिजर्व्ड है। एल्स, ये रिजर्व्ड है। आप इसका इस्तेमाल आप ऐसा नाम रखने के लिए आइडेंटिफायर में नहीं यूज़ कर सकते। अगर आप ऐसा चाह रहे हो कि हम सी आउट इक्वल्स टू 34 डाल दे, तो ये गलत हो जाएगा, आपका कंपाइलर एरर दे देगा, राइट। क्यों, क्योंकि सी आउट जो है इसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक टक्स के लिए ही यूज़ होता है, आप इसमें ऐसे स्टोर नहीं कर सकते वेरिएबल्स। ठीक है, इसमें आप डेटा स्टोर नहीं कर सकते, इसको ऐसे आइडेंटिफायर्स के तौर पर आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक, तो रिजर्व्ड वर्ड मतलब क्या, कि इसकी खुद की कुछ फंक्शन होती है, आप इसे एवं नहीं यूज़ कर सकते। ऐसी कुछ खुद की कुछ फंक्शन होती है, खुद का कुछ वर्क होता है, और वो उसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसी और चीज़ के लिए आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके, ठीक है, हम समझ गए। तो ये गलत हो जाएगा, जैसा रॉन्ग। ठीक, ओके, ये कांस्टेंट मतलब क्या होता है। कांस्टेंट मतलब होता है, कांस्टेंट मीन्स इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, राइट। तो उस वैल्यू वॉन्ट चेंज, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, इसका भी हम लोग देखेंगे कि हम अभी के लिए हम देख रहे थे कॉन्स्ट ए इक्वल्स टू 10 कर दिया, 20 कर दिए, तो ए का वैल्यू 20 ही रहेगा थ्रू आउट द प्रोग्राम। जितना प्रोग्राम की लाइफ टाइम होगी, ए का वैल्यू 20 ही रहेगा, आप इसे चेंज नहीं कर सकते। तो इसका इस्तेमाल ये है, कांस्टेंट का इस्तेमाल बहुत कम होता है, हम लोग देखेंगे इसका इस्तेमाल क्या होता है, बट फिलहाल के लिए हम लोग जान लेते हैं कि कांस्टेंट किस लिए होता है। कांस्टेंट का इस्तेमाल जस्ट आप एक कांस्टेंट वैल्यू डिफाइन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, मतलब ऐसी वैल्यू जो आप चाहते हैं कि ये कभी भी चेंज ना हो। ठीक है, उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे कांस्टेंट का। ठीक, सेपरेटर्स क्या होता है। सेपरेटर्स मतलब होता है, नाम से पता चल रहा है, सेपरेटर्स का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है किसी सेपरेट करने के लिए। जैसे कॉमा हो गया, ये हमारा एक सेपरेटर है। सेमी कॉलन है, ये हमारे सेपरेटर्स है। ठीक है, ओके, फिर ये हैश है ना, ये भी सेपरेटर्स है। ये डबल कोटेशन जो है, ये भी एक सेपरेटर्स है। ठीक है, सिंगल कोटेशन जो है, ये भी हमारे पास क्वेट्स है। ठीक है, क्वेट्स बोल रहे हैं, ये सेपरेटर्स है, जिसका इस्तेमाल हम लोग कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं जिसे हम लोग सेपरेटर्स बोलते हैं C++ में। ठीक, ओके, अब सी आउट मतलब क्या होता है।
सी आउट एक हमारा फंक्शन है, ठीक है, इट इज़ अ फंक्शन जो हमारा यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज्ड फॉर डिस्प्ले। अगर हम लोग किसी चीज़ को डिस्प्ले करना चाहते हैं सी आउट में, तो हम लोग C++ में तो हम लोग सी आउट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, हम समझ गए। और ये क्या है, ये कीवर्ड है, इसका इस्तेमाल हम लोग आइडेंटिफायर या फिर वेरिएबल्स के किस प्लेस पे नहीं यूज़ कर सकते। इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, जस्ट एक फंक्शन है, तो हमारे आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ओके। उसी तरह जो यहाँ सी इन है, इसका इस्तेमाल किया जाता है टू आस्क इनपुट फ्रॉम यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम लोग सी इन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ओके। और ये जो हमारे पास है ना, ये होता है हम लोग के पास सिंगल लाइन कमेंट, इट इज़ अ कमेंट, इसे हम लोग बोलते हैं कमेंट। कमेंट किस लिए यूज़ किया जाता है हम लोग को अभी बताया था। कमेंट हमारा होता है फॉर डेवलपर्स, ठीक है। मान लिया डेवलपर्स के लिए कैसे, ये एज अ रेफरेंस काम करता है, ठीक है। अगर हम लोग मान लिया कि अपने कोर्स के बीच में नोट्स लेना चाहते हैं, तो हम लोग ये डबल स्लैश की मदद से नोट्स को बना सकते हैं, ठीक है। नहीं समझे हम, देखो हम इसे समझते हैं कि मान लिया आप बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करना चाहते हो, ठीक है, ठीक है। तो मान लिया आप बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करना चाहते हो, ठीक ना, आपने एडिशन परफॉर्म किया, ठीक है, A+B परफॉर्म किया, ठीक। मान लिया आप A/3/4 और कुछ नंबर चला गया आपके पास, ठीक है, डॉट। अब आपको नहीं पता कि इसका क्या इस्तेमाल है, ठीक है। A+B का तो समझ में आ रहा है कि इसका इस्तेमाल एडिशन के लिए हो रहा है, अब ये किस लिए हो रहा है, बगल वाला जो है, इसका इस्तेमाल उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये जानने के लिए ना हम अपने लिए एक रेफरेंस रखेंगे, राइट, कि इसका इस्तेमाल हम लोग ऐसा यूज़ कर रहे हैं किसी भी चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। सिंप्लीफाई द नंबर, हम लोग किसी चीज़ को नंबर को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज़ करना चाहते हैं। तो अगर हम 1 ईयर के बाद या फिर 2 साल के बाद अगर हम लोग देखना चाहते हैं कि ये आखिर काम क्या कर रहा है, A/G मॉडुलस 4 ये काम क्या कर रहा है, तो हम लोग अपने नोट्स की हेल्प से जान सकते हैं कि अच्छा ये हम लोग को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज़ किया जा रहा है, मतलब कोई नंबर है उसे ये सिंप्लीफाई करेगा, ठीक है। तो बस यही है हम लोग के पास कमेंट। तो ये डेवलपर्स के लिए एज अ रेफरेंस होती है, ताकि डेवलपर्स जान सके कि कोई भी स्पेसिफिक चीज़ किस लिए यूज़ हो रही है, राइट, ठीक है, समझ गए, ओके। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आज तो हम लोग जान गए कि वेरिएबल्स किसे बोलते हैं, राइट, डेटा टाइप किसे बोलते हैं, ऑपरेटर्स किसे बोलते हैं, आइडेंटिफायर किसे बोलते हैं, टोकन क्या है, कीवर्ड क्या है, कांस्टेंट, सेपरेटर, सी आउट, सी इन, और ये कमेंट क्या है। तो सभी की यूजेस हो गई है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, एक प्रोग्राम बना करके देखेंगे, ओके। और उस प्रोग्राम की हेल्प से हम लोग देखेंगे, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे एक एक करके कि आखिर ये सारी चीज़ें हैं क्या और कहाँ कहाँ यूजेस होती है, राइट, ओके।